चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। लेकिन ओपी राजभर उन्हीं के साथ जा रहे हैं जो वो जा रहे हैं, नहीं सरकारी देखिए, संस्थाएं बर्बाद कर रहे हैं। कभी कभी कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता भैया मेरे। दलित महिला को निर्वस्त्र कर दिया जाता है, नंगा करके घुमाया जाता है, पेशाब भी पिला दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों बोलेंगे? एक कहावत है कि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के लोग कर रहे हैं, तो क्यों करेंगे? अगर यही घटना यूपी में होता तो वहाँ का मुख्यमंत्री अब तक तो बुलडोजर चढ़ाई दिया होता। के बाद कब्जा मत अभी 1 साल वेट करो, 2025 तक सदन पहला जब चलेगा, उसी पहले सदन में। लगातार बिहार में आप दौरा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, 10 अक्टूबर गांधी मैदान में वंचित शोषित जागरण महारैली का कार्यक्रम है। जो 76 साल की आज़ादी में जिनको हिस्सा नहीं मिला है, उनको समझा करके हिस्सा दिलाने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। पटना में जो है दलित महिला को निर्वस्त्र कर दिया जाता है, नंगा करके घुमाया जाता है, पेशाब भी पिला दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों बोलेंगे? एक कहावत है कि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के लोग कर रहे हैं, तो क्यों करेंगे? अगर यही घटना यूपी में होता तो वहाँ का मुख्यमंत्री अब तक तो बुलडोजर चढ़ाई दिया होता। तो अपने आप को बचा रहे हैं, 100% बचा रहे हैं। सरकार बचाती नहीं, तब तक तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए था। कानूनी जो संविधान के दायरे में कार्रवाई करके उसको जेल में सलाखों में होना चाहिए था। ओपी राजभर कहते हैं सर कि 2 तरह की शिक्षा नीति है और नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार को द्वारा लागू हुई है। तो क्या लगता है कि सर 2 तरह की शिक्षा नीति लागू करने में मोदी सरकार का हाथ नहीं है? देखिए, जो अभी यहाँ जो लोग दिख रहे हैं ना, इनको पुरानी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति कुछ पता नहीं है। किसी से पूछ लो कि नई शिक्षा नीति में क्या व्यवस्था का जानकारी है का? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। लेकिन ओपी राजभर उन्हीं के साथ जा रहे हैं जो वो जा रहे हैं, नहीं सरकारी संस्थाएं बर्बाद कर रहे हैं। कभी कभी कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता भैया मेरे। ओपी राजभर मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने चले थे, फिर भाजपा के साथ मिल गए। वो बनना नहीं चाहती हैं तो हम क्या करें, जबरी बनाएंगे। चलिए थैंक यू। जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन सरकारी है। यहाँ से कहने के बाद कब्जा मत अभी 1 साल वेट करो, 2025 तक सदन पहला जब चलेगा, उसी पहले सदन में तेरे विधायकों के द्वारा कानून बना करके आवास और कृषि आवंटन, जितनी सरकारी जमीनें होंगी उतना आवंटन कराने का काम कोई करेगा तो भारतीय समाज पार्टी को करेगा। और दूसरा नारा क्या होगा? दोनों ले लीजिए। दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग? पटना चलना है। एक नारा हम बोल रहे हैं, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। आप बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। इसी बात के साथ गांधी मैदान पटना 10 अक्टूबर को पहुंचने की अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारत।